जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी रीजनिंग की सीरीज श्रृंखला टॉपिक पर हम वीडियो बनाने चल रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, श्रृंखला श्रेणी में आपको क्या करना होगा, इसके सवाल कैसे आते हैं। श्रेणी श्रृंखला का मतलब होता है एक चयन, एक सीरीज। जिस तरह से आपकी सीरीज चली हुई, कोई एक नियम विशेष सीरीज आपकी आगे बढ़ेगी और बीच में आपको एक वैल्यू छोड़ दिया जाएगा, उसी पे आपको ज्ञात करना होगा कौन सा वैल्यू आएगा, समझना होगा। आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। इसमें मेरा पहला सवाल हो गया। आप लोग कमेंट में मुझे बताते भी रहिएगा क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। जैसे मैंने कहा 2, 3, 5, 7, इस पे क्या आएगा? 2, 3, 5, 7 क्या आएगा? ऑप्शन में दे देता हूं। ए 5, बी 11, सी 9, डी 13। 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क, इस पे क्या आएगा? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 5, 11, 9, 13। कमेंट में अगर आपको आ गया होता तो आप बताते रहिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके पहले आप बताइए क्या आपका आ रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसका उत्तर 9 सोच रहे होंगे। अगर आप 9 सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका उत्तर 11 आएगा। और 11 क्यों आएगा? क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। पहली अभाज्य संख्या आपकी सबसे छोटी 2, के बाद 3, 5, 7, यहाँ पे 11 आएगा, ना कि 9 आएगा। अगर ये सवाल आपको 9 का भाग इसका आंसर होगा। अगर मैं दूसरे सवाल पे स्पष्ट करता हूं, अगर आ गया 1, 3, 5, 7, अब आपसे ऑप्शन में है और ऑप्शन में देता हूं ए पे 4, बी 7, 7 ना लेके मैं इसको ले लेता हूं 9, सी पे ले लेता हूं 11, डी पे ले लेता हूं 15। क्या हुआ? नहीं आ रहा है सब चीजें? अच्छा ठीक है, ये 15 नहीं आ रहा है, ठीक है। डी पे मैं 15 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, कट रहा तो उसको देख लेंगे। अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है, अभी इधर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जानिएगा बता देना। तो ये देखिए विषम संख्या की सीरीज चल रही, तो इसमें क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 7 की बात क्या जाएगा? 9, इसका 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7 से शुरुआत करेगा तो आप 9 मत टिक कीजिएगा। अभी ये यूपीपी का सवाल है जो अभी 2024 में पेपर हुआ है। मेरे कोचिंग का एक बच्ची का गलत हो गया सवाल, उसने गलती से 9 टिक कर दिया, उसको पता नहीं था कि यहाँ से बस मिस हुआ। अगर यही 1 होता तो इसका आंसर 9 होता, यहीं पे 2 है तो इसका आंसर क्या हो गया? 11 हो गया। ये अभाज्य संख्या थी और ये विषम संख्या थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 होगा। मुझे लगता है आपको आ रहा होगा अच्छी तरीके से। आगे हम सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं। इस बार क्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 80, सी 64, डी 36। तो आपको देखने से लगता होगा कि ये स्क्वायर फॉर्मेट में सीरीज आपकी बढ़ रही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इस बार 6 का स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इस सवाल का आंसर 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36। करेक्ट आंसर आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 4 लेते हैं। वही सवाल है, समझना होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए 15, बी 35, सी 45, डी 29। तो अब हम आपको नियम बता रहे हैं कि यहाँ पे जीरो से अगर आप इसको डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे कितना हुआ है? 7 बढ़ा हुआ है, फिर 9 बढ़ा हुआ है। तो अभी आपको नियम यहीं से आपको 3, 5, 7, 9
इस बार कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 35। एक नियम ये हुआ, दूसरा नियम यहाँ पे चल रहा है, एक का स्क्वायर माइनस एक, एक का स्क्वायर में से जब आप एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 0। दो का स्क्वायर माइनस एक, दो का स्क्वायर 4 माइनस एक 3, तीन का स्क्वायर माइनस एक, तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस एक 8, चार का स्क्वायर माइनस एक, चार चौक को 16 माइनस एक 15, पांच का स्क्वायर माइनस एक, 25 माइनस एक बराबर 24। तो इस बार क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस एक, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, एक कम कर देंगे, यानी आपका क्वेश्चन मार्क पे कितना आ जाएगा, 35। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल 4 आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। पांचवें सवाल पे पढ़ रहे हैं, उतारते रहिएगा सवाल, अभी अच्छे अच्छे लेवल के ले लेंगे, अभी आपको शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि डबल हो रहा है, एक का डबल दो, दो का फिर डबल हो गया चार, चार का डबल कितना होगा 8, 8 का डबल कितना हो गया 16, 16 का डबल कितना हो गया 32, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 64। 6 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 4 ऑप्शन। ठीक है, आइए कंफर्म करते हैं। देखिए 60 से पहले आधा कितना हो गया 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, 15 का आधा कितना हो गया 7.5, और 7.5 का जब आपको आधा करना होगा तो 7.5 का जब आपको आधा करना होगा तो 2 का तिगुना कितना होता है 6, एक होके 15, 2 साते 14 और 2 5 10, यानी 307 5 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे लगता है आपको ये भी आ गया होगा। देखिए एक बार ये डबल होता गया और एक बार आधा होते गया, आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। 6 सवाल तक आपको मैंने क्लियर करा लिया, अब इधर आपको सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। एंजॉय करते रहिए, बढ़ाते रहिए सवालों को अपने। यहाँ पे क्या, 1 2 3 6 12 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे, पहले आप नियम सोचेंगे, तो मैं आपको नियम डायरेक्ट बताता हूं। 1 2 कितना होगा 3, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 3 9 2 11 और 1 12। अब इस बार इसके पीछे वाले सभी नंबर्स को जोड़ के लिखना होगा, 12 6 18, 18 2 20, 3 23 और 1 कितना हो गया 24। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसका डबल करेगा, इन दोनों का डबल करेगा, फिर रुक के डबल करेगा, फिर रुक के डबल करेगा, ऐसे आपको बहुत सारे नियम मिलेंगे। आइए सवाल नंबर हम 8 को देखते हैं। देखिए मैं छोटा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना ही देखते हैं। आइए ऑप्शन ए पे देखते हैं, 25, बी 625, सी 125, डी 40। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इस बार क्या आएगा 5 का क्यूब, लेकिन उसके पहले आप आगे चेक कीजिए कि आगे क्या आया है। आगे 6 का क्यूब आया है, 6 का क्यूब कितना होता है 2, 16,
तो इसके पहले आएगा 5 का क्यूब, जो कि 5 का क्यूब कितना होता है 125। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 125। मुझे लगता है आपको 8 सवाल तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नौ नंबर 14, 9, 10, 14, ऑप्शन ए 40, 35, 39, 41। समझिएगा ये बहुत अच्छा सवाल है। 9, 10, 14, 23। आप कोई नियम सोचेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये कोई स्क्वायर ही नहीं चल रहा है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले में कितना बड़ा हुआ, पहले आपका 1 बड़ा हुआ है, फिर कितना बड़ा हुआ है 4, फिर कितना बड़ा हुआ है 9। और आप बताइए अगर ये नियम चल रहा है तो ये पहले क्या बढ़ा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर की वृद्धि, फिर 2 की स्क्वायर की वृद्धि, फिर कितनी स्क्वायर की वृद्धि 3 की स्क्वायर। इस बार कितना बढ़ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इस बार 23 में हम 16 ऐड कर देंगे, जब 23 में 16 ऐड होगा तो 6 3 कितना होगा 9, 2 और 1 कितना होगा 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 39। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अगर मैं पूछूंगा आगे क्या आएगा, अगर इसी सवाल में आगे पूछ लूं क्या आएगा, तो इस बार कितना वृद्धि होगा 5 का स्क्वायर। तो 39 में मैं 5 का स्क्वायर ऐड करके मतलब 25 ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ से 25 ऐड करूंगा तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6। अगर मैं इस पे पूछता तो क्या आंसर आता 64, लेकिन मैं इस पे ना पूछकर आपसे इससे एक स्टेप पहले ही पूछ लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, 9 नंबर तक आपको कंफर्म हो गया होगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10, 9, 10 ना लेके यहाँ पे 11 लेता हूँ। 11, 9, 13 और डी 12। 11, 9, 13, 12 ऑप्शन है ये आपके 4, और सवाल है 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, सवाल में 10 तो वही नहीं। तो अब इस सवाल में क्या लगाया जाए, 11 लगाया जाए या सवाल को रॉन्ग माना जाए? तो ये सवाल सच रॉन्ग है नहीं, ये सवाल भाज्य संख्या पर है, मतलब ये कंपोजिट नंबर का सवाल है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो पहली भाज्य संख्या मेरी 4, दूसरी अभाज्य संख्या हमारी 6, पहली भाज्य संख्या 4, दूसरी भाज्य संख्या 6, तीसरी भाज्य संख्या 8 और चौथी भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर इसमें 10 ऑप्शन होता तो मैं इस नियम से भी बोल सकता था 4 से 2 बढ़ा 6, 6 से 2 बढ़ा 8, 8 से 2 बढ़ा 10। कभी कभी इसके 9 और 10 दोनों ऑप्शन पे इसके दोनों उत्तर करेक्ट होने लगते हैं। अगर 9 करेक्ट किया जा रहा है तो नियम भाज्य का बताया जाएगा, और अगर 10 ठीक किया जा रहा है तो नियम डिफरेंस का बताया जाएगा। 2 का डिफरेंस, इस बार भी कितना डिफरेंस आ जाएगा 2 का। तो इसके दो दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं, इसलिए बहुत रेयर है कि दोनों आए हैं। अब ये ऑप्शन फिर आपका आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा लिया जा रहा है। जहां तक अगर ऐसा ऑप्शन कभी आ भी गया तो इसको भी नंबर मिल जाएंगे, इनको भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो नियम आ जा रहे हैं, एक भाई भाज्य की आ रही है नियम और एक डिफरेंस की नियम आ जा रही है। दो दो का भी डिफरेंस है, भाज्य का भी नियम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भाज्य का, अभाज्य का, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या, वर्गमूल, घनमूल, इस टाइप के सभी सवाल को आपको आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, तो ज्यादा आपको ये सही रहेगा। टोटल हम 20 सवाल इस पर लेंगे आज। अब इधर आपको और अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, 10 सवाल तक तो हो ही गया।
11, 13, 17, 19 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 21, बी 23, सी 29, डी 25। एक बार आप लोग सोचते ही रहिए और पहले वीडियो को ऐसे रोक दीजिए और इस पे क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर आएगा क्या। पहले अपने आंसर को कीजिए, उसके बाद से चेक कीजिए वीडियो को स्टार्ट करके कि आपका ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मैच कर रहा है या आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही है। नहीं सही है तो सुधार कीजिए और है तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये 13 के बाद कितना है, 17 है, 17 के बाद कितना, 19 है। एक बार आप कहेंगे 13 4 17, 17 2 19, 4 2 फिर 4 कर दीजिए। तो उस नियम को समझने के पहले देखिए, अगर आप चार यहाँ पे कर देंगे 23 आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये सवाल एग्जाम का सवाल है, इसका आयोग पहले ही बता दिया गया है कि ये 4 2 का नियम नहीं लगाया है, इसका नियम अभाज्य का नियम लगा दिया है। क्या? अभाज्य। तो आपको पता होना चाहिए 13 अभाज्य संख्या, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा। आप कभी गलती से 21 को ना टिक कीजिएगा क्योंकि 21 अभाज्य होता ही नहीं, 21 भाज्य नंबर होता है। और 25 भी आपको पता ही होगा भाज्य होता है। तो बचे दो अभाज्य नंबर, अभाज्य चल रहा था। तो 19 के बाद क्या आता है भाज्य में? 23 आता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे? 23। तो आपको 19 4 23। आप ऐसे बोल सकते हो 4 2 लेकिन अगर ये नियम आपको यहाँ पे, तो चलिए दोनों मिल जा रहा है, 4 2 आप तेज कर लेंगे। लेकिन कभी अगर आपको डिफरेंस वाला नियम मिले और भाज्य अभाज्य वाला नियम मिले तो आप अधिकतर भाज्य को ही लगाइएगा क्योंकि इसके सही होने की संभावना ज्यादा देखी गई है। ठीक है, आइए 12 नंबर का सवाल देखिए। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। 41 43 47, 41 43 47 के बाद क्या आएगा? मुझे लगता है आप 49 51 53 55। अगर मैं कहूंगा 41 2 43, 43 4 47, 47 2 49, 49 ऑप्शन में आया भी है। फिर मैंने कहा 41 2 43 4 47 2 49। एक बार 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 4। ये नियम आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभाज्य का नियम आया तो आप अभाज्य को ही फॉलो करेंगे। अगर ऐसी संख्या दिख रही है अभाज्य का, तो 47 के बाद आपका ना 49 आएगा अभाज्य में, ना 51 आएगा। आएगा क्या? 53। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, और ऐसे आप देखेंगे 41 2 43, 43 4 47, फिर 47 और 2 की बात करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस का नियम है, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, इसका भी आंसर आयोग ने 53 डिसाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये अभाज्य का नियम से सब सवाल लगते हैं, यानी आपको अभाज्य का नियम ज्यादा सोचना होगा। ठीक है, मुझे लगता है 12 सवाल में आपको अगर कहीं त्रुटि होगी तो आप मुझे बताइएगा कि सवाल के आंसर कुछ और भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उस पर भी एक बार विचार किया जाएगा। 12 सवाल आपके हो चुके हैं। सवाल नंबर 13। सवाल है, तो ये नियम है 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। इस बार 4 का स्क्वायर आके क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। यानी अब इस पे दो दो ऑप्शन देंगे। इसे ऑप्शन रहेगा ए रहेगा 16 20, बी 16 64, सी 64 16 और डी 12 18। आपका क्या उत्तर करेक्ट हो जाएगा? 16 64 की 64 16, दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। 16 64 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों जगह आपको फिल करना होगा। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के आपको सवाल दिया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से सवाल आ गया होगा समझ में। सवाल नंबर 14 देखिए। तो भाई दोस्तों,
अब क्वेश्चन नंबर हम 14 से स्टार्ट करते हैं। 13 तक आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। ये सवाल है, आपको यहाँ पे कामा कर देगा। ठीक है, तो देखिएगा ये 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 4 का स्क्वायर 4 क्यूब 5 5 का स्क्वायर इस बार 5 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125। ये भी सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिला है। ठीक है, 3 3 का स्क्वायर 9 3 का क्यूब 27 4 4 का स्क्वायर 16 16 और 4 का क्यूब 64 और 5 5 का स्क्वायर 25 5 का क्यूब 125। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 125। सवाल नंबर 15। ऑप्शन ए बी सी डी 1200 2400 600 100। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, गुना होते चला गया है। पहले 20 में हम दोगुना करेंगे, 20 का दोगुना 40, फिर 40 का तिगुना करेंगे 120, 120 का चौगुना करेंगे कितना हो जाएगा 480, और इस बार 480 का 5 गुना होगा। 480 का 5 गुना करेंगे हम, 480 का 5 गुना होगा, 5 का जीरो में जीरो, 5 40 के जीरो, 4 5 24 4 24। इसका करेक्ट आंसर 2400 हो जाएगा। यानी पहले 2 से मल्टीपल हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, इस बार कितना हो जाएगा 5 से। इसको मैं कर भी देता हूँ, पहले 2 से गुना हुआ है, फिर 3 से गुना हुआ है, फिर 4 से गुना हुआ, इस बार 5 से गुना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 2400 हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। ये सवाल 200 225 215 210। बहुत अच्छा सवाल है। 10 10 15 30 75 क्वेश्चन मार्क। पहले 10 में 1 से गुणा किया है, 10 एकम 10, फिर 1.5 से गुणा किया है, 10 डेढ़े कितना होता है 15, फिर 2 से गुणा किया, 15 का दुगुना कितना होता है 30, फिर 2.5 से गुणा किया है, तो 30 का दुगुना 60 और 30 का आधा 15 75। इस बार 3 से गुणा होगा, 75 तिया 225 होता है। इस सवाल का करेक्ट आंसर 225 हो जाएगा। सवाल को उतारते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 17 नंबर सवाल देखते हैं। ए 9/2, बी 8, सी 6, डी 4.75। आइए समझते हैं। पहले 1 से कितना हो गया, ये 1.5, आधा बढ़ा, फिर 1.5 से कितना हो गया 2, फिर आधा बढ़ गया, 2 से फिर कितना हो गया 2.5, फिर आधा बढ़ गया, 2.5 से कितना हो गया 3, फिर 3 से आधा बढ़ गया 3.5, फिर उसके बाद से कितना हो गया 4, इस बार कितना होगा 4.5,
4.5 ये भी नहीं है, 4.5 ये भी नहीं है, 4.5 ये भी नहीं है, 4.5 क्या है ये? हाँ है। 9/2 का मान 4.5 आता है। अगर आप 9 को 2 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.5 या 4.5। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/2 या 4.5। अगर 4.5 होता तो भी करेक्ट होता। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। सवाल नंबर 18। ये क्वेश्चन है 500, बी 600, सी 480, डी 320। एक बार चेक कीजिए क्या आएगा इसका आंसर। 1 1 2 6 24 120 क्वेश्चन मार्क। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आंसर आएगा? नियम पहले सोच लीजिएगा। पहले एक में 1 से गुणा हुआ तो 1 आ गया, 1 में 2 से गुणा हुआ 2 हो गया, 2 में फिर 3 से गुणा 6, 6 में 4 से गुणा 24, 24 में 5 से मल्टीपल होगा 120। पहले 1 से मल्टीपल हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से मल्टीपल हुआ, फिर 4 से हो गया, फिर 5 से होगी मल्टीपल। इस बार किससे गुणा होगा? 6 से। अगर 120 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 12 6 72 कितना हो जाएगा? 720। मेरे किसी ऑप्शन में 720 नहीं आया है, सॉरी ये 320 नहीं, 720। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? डी 720। फिर से बता देता हूँ। पहले एक में हम 1 से गुणा कर दिए, 1 आ गया। फिर 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा। फिर 2 में हम 3 से गुणा कर देंगे, 6, 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, 24 में 5 से गुणा करेंगे 120, 120 में 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 720। 720 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका 18 नंबर था। अब सवाल लेते हैं अपना 19 नंबर। पंद्रह, 16, 24, 51 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 105, बी 111, सी 115, डी 125। ये समझते हैं। और सवाल 15, 16, 24, 51। कहेंगे 15 1 16, फिर 16 के बाद 8 24, फिर 16 कोई नियम नहीं। चेक करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 15 1 16, 16 8 24, 24 27 कितना होता है? 51। नियम आपको देखने को मिल गया होगा। पहली बार संख्या में क्या बढ़ा है? 1 का क्यूब बढ़ा है। और दूसरी बार में क्या वृद्धि हुआ है? 2 का क्यूब बढ़ा है। तीसरी बार में कितनी की वृद्धि हुई है? 3 के क्यूब की वृद्धि हुई है। और चौथी बार किसकी वृद्धि होगी? 51 है। चौथी बार अब आप बता दीजिए कि किसका वृद्धि होगा। 3 का क्यूब होगा तो इस बार 4 का क्यूब की वृद्धि होगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। यानी आपको 51 में 64 को ऐड करना होगा। तो 4 1 कितना आएगा? 5, 6 5 कितना आएगा? 11। इस सवाल में करेक्ट आंसर 115 आना चाहिए। 105 111 यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 115। मुझे लगता है आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से आएगा। फिर से बता दे रहा हूँ। पहली बार 1 का क्यूब बढ़ा है, फिर 2 का क्यूब का वृद्धि हुआ है, फिर 3 का क्यूब का वृद्धि हुआ है, फिर 4 का क्यूब का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 64 की वृद्धि हुआ है। 51 में 64 कितना आ जाएगा? 115। अगर मैं अगला नंबर पूछ लिया आपसे क्या आएगा, तो इस बार 5 के क्यूब का वृद्धि होगा, अर्थात 125 इसमें जुड़ जाएगा। 125 इसमें जोड़ देंगे तो 240 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर आगे पूछा होता तो कितना आएगा? तो आपका आंसर 240 आता। लेकिन आपको यहीं तक सवाल को समाप्त करना था, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 115। दोस्तों ये मेरा 19 नंबर तक हो गया। आपको 20वां सवाल कराएंगे, उसके बाद से एक सवाल आपको कमेंट में आपका उसका रिस्पांस करना होगा, मैं दूंगा उसको। सब बच्चे लोग रिस्पांस कीजिएगा उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखते रहिए।
ये सवाल है। ऑप्शन 100 बी 120, सी 141, डी 144। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 20 का स्क्वायर होगा और ये 18 का स्क्वायर होगा, तो ये 16 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है। आपको नियम आ गया होगा समझ में। 20 का स्क्वायर से 2 कम हो गया 18 का स्क्वायर, फिर 2 कम हो गया 16 का स्क्वायर, फिर 2 कम हो गया 14 का स्क्वायर। इस बार 2 और कम होगा तो 12 का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। 12 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कितना होता है, 144। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 144 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने रिलेटिव में या जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं आपके, या जो भी दोस्त ऐसी वीडियो पढ़ना चाहते हैं, उन पे आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हाँ, कोई यूट्यूब पे इस तरह से पूरा कंटेंट पढ़ाने के लिए आया है। हम पूरे कंटेंट को पढ़ाएंगे, रीजनिंग के हर एक चैप्टर को बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक बताएंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखे कीजिए और हमें सपोर्ट किया कीजिए। हम आपको हर एक चैप्टर पर कंप्लीट वीडियो देंगे। आइए, एक कमेंट में हम आपको दे रहे हैं, आपको उसको बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आप 20 सवाल तक समझ गए, 21वां सवाल आपके लिए हम दे रहे हैं, इसको आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ये दोस्तों 4, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद से कौन सा नंबर आएगा आपको कमेंट बताना होगा। और इस वीडियो का जो कमेंट पहले मुझे बताता है, तो उसको हम अपने तरीके से एक बार इसको समझाएंगे, और अगर वो अपने नंबर से कमेंट करता है तो उसको मैं बैक कॉल पे इसको बता भी दूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 4, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अपनी हम यहीं पे विराम करते हैं। जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।